बचपन या लड़कपन एक ऐसा वक्त होता है जिसमें कि इंसान अपने आसपास की चीज़ों और लोगों को समझने लगता है। इस दौरान कई रिश्ते बनते भी हैं और कुछ बिगड़ते भी हैं। 2016 की इस पॉलिश फिल्म मेमोरीज ऑफ समर में कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंसेस दिखाए गए हैं, जहां 12 साल का पियोत्रिक बदलते हुए इमोशंस से गुजर रहा है और अपनी माँ के साथ अपने रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहा है। कहानी की शुरुआत 1970 के दौर में शुरू होती है, जहां पोलैंड में रहने वाला लड़का पियोत्रिक अपनी माँ वीजा के साथ गर्मी के मौसम के मजे उठा रहा है। पियोत्रिक हमेशा से अपनी माँ के करीब रहा है और उनके साथ वक्त बिताना उसे बेहद पसंद है। हर वक्त एक दूसरे के आसपास रहकर अलग अलग चीजों में अपना ध्यान लगाने की वजह से उन दोनों को कभी अकेला महसूस नहीं हुआ। पर एक दिन पियोत्रिक को एहसास हुआ कि उसकी माँ अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, पर उम्र कम होने की वजह से उसने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनके पिता जर्सी बाहर विदेश में काम करते हैं और साल 2 साल में एक बार उनसे मिलने आया करते हैं। इसीलिए वीजा को सिर्फ पियोत्रिक का सहारा था और वीजा के अलावा पियोत्रिक का सिर्फ क्यूबा नाम का एक दोस्त था जो छुट्टियां बिताने के लिए अपनी मौसी के घर चला गया था। उन दोनों से दूर होने पर पियोत्रिक को अकेला महसूस होता है और एक दिन इस अकेलेपन में पियोत्रिक की एक अजीब से लड़के से मुलाकात हुई। लड़का उससे बात करने की कोशिश करने लगा और पियोत्रिक को उसने अपना लॉकेट दिखाया जो उसे उसके पिता ने दिया था। उस ताबीज में एक कीड़ा था जो लड़का पियोत्रिक को देना चाहता था, पर पियोत्रिक ने वो ताबीज लेने से इनकार कर दिया। वो लड़का चाहता था कि पियोत्रिक उस पे नजर रखे, पर पियोत्रिक उसके पानी में जाते ही अपने घर लौट गया, जहां उसे पता चला कि वीजा घर से बाहर जा रही है। वह वीजा के साथ बाहर जाना तो चाहता था, पर वीजा ने उसे इनकार कर दिया और निराश होकर बाहर चला गया। बाहर उसे पता चला कि जो लड़का बीच पर उसे मिला था, उस लड़के की पानी में डूबने से मौत हो गई। ऐसा होने से पियोत्रिक को दुख तो हुआ, पर अगले ही दिन से वो अपना ध्यान इन सब चीज़ों से हटाने की कोशिश में लग गया। वो स्कॉरर नाम के एक लड़के और उसके दोस्तों के साथ वक्त बिताने लगा, जो उम्र में पियोत्रिक से बड़े थे। अब उसका अकेलापन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि वीजा का उस पर से ध्यान हटने लगा था। वीजा एक रात अचानक घर से बाहर जाने लगी। उसका कहना था कि वह घर से बाहर काम के सिलसिले में जा रही है, पर उसके जाने से पियोत्रिक निराश हो गया। पियोत्रिक को शक था कि उसकी माँ किसी काम के सिलसिले में नहीं बल्कि किसी से मिलने गई है। अगले दिन पियोत्रिक की बिल्डिंग में कुछ नए लोग रहने आए। तब उसे एक माइका नाम की लड़की नजर आई, जो उस नई जगह पर आकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी और इसीलिए वो अपने माँ से बुरा बर्ताव कर रही थी। हर रोज वीजा काम करके घर से वापस लौटते ही बाहर जाने लगी, जिसकी वजह से पियोत्रिक मायूस रहने लगा। वीजा जितनी बार बाहर जाती उतनी ही बार पियोत्रिक की मायूसी बढ़ती जाती और इसी मायूसी में उसने वीजा की एक ड्रेस खराब कर दी, जिसकी वजह से वीजा उससे नाराज हो गई। पियोत्रिक उसे नाराज देखकर डर गया और उसी रात वीजा जब घर लौट कर आई तो उसने बताया कि उसने नई ड्रेस खरीद ली है। अपनी माँ को इस तरह खुश देखकर पियोत्रिक को अजीब लगा, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया। अब पियोत्रिक का हर दिन एक जैसा गुजर रहा था। दिन में उसका सामना माइका से होता था, पर उन दोनों की कभी कोई बात नहीं हुई और रात में उसकी माँ घर से बाहर जाया करती थी, जिसके बाद वह फिर से अकेले रात बिताया करता था। पर एक रात उसने वीजा का पीछा करने का फैसला किया और पीछा करने पर उसे पता चला कि वीजा अपने इलाके से बाहर जाया करती है। वह ज्यादा दूर तक अपनी माँ का पीछा नहीं कर पाया और उसके सामने एक छोटा हिरन का बच्चा आ गया, जो पियोत्रिक की ही तरह अपनी माँ को ढूंढ रहा था। पर उस बच्चे और पियोत्रिक ने दोनों ने ही अपनी माँ को खो दिया था। कुछ दिन बाद माइका ने पियोत्रिक से बात की और उन दोनों की दोस्ती होने की वजह से पियोत्रिक को बेहतर महसूस होने लगा था। माइका ने बताया कि उसे उसकी माता पिता की वजह से यहाँ आना पड़ा। उन दोनों के तलाक के बाद माइका को अपने पुराने घर को छोड़ना पड़ गया। माइका भी पियोत्रिक की तरह अपने अकेलेपन और एंजाइटी से गुजर रही थी, इसीलिए उसे समझने में पियोत्रिक को ज्यादा समय नहीं लगा। अब माइका के साथ पियोत्रिक वो सारी चीजें करने लगा जो वो अपने माँ के साथ करता था। अचानक उसके घर एक अजीब औरत आई जो वीजा से मिलना चाहती थी। वो औरत बेहद परेशान थी और वीजा का इंतजार करने के लिए उसी घर में रुक गई। घंटों इंतजार करते वक्त वो रोती रही और वीजा के लौटने से पहले ही रोते हुए वहां से चली गई। पियोत्रिक अपने पिता की छुट्टियों का इंतजार कर रहा था ताकि वो घर लौटकर आ सके, पर उसे पता चला कि वो काम की वजह से छुट्टी नहीं ले पाए और उन्हें घर लौटने में 1 और साल लग जाएगा। पियोत्रिक अपने पिता को ये बताने ही वाला था कि हर रात वीजा घर से बाहर जाती है और तभी वीजा ने फोन छीन लिया और अपने पति से ये बात छुपाकर कहने लगी। पियोत्रिक सिर्फ इस वजह से नाराज है कि उसे अपने पिता
के कॉल का इंतजार 1 महीने तक करना पड़ता है। वो पियोत्रिक से नाराज होकर उससे बुरा बर्ताव करने लगी और कहने लगी कि उसे अपने पिता से ये कहना चाहिए कि इस घर में सब ठीक है, ताकि दूर किसी और देश में वो अपने परिवार के बारे में सोचकर परेशान ना हो। बातों बातों में वीजा और पियोत्रिक के बीच दूरियां बढ़ती गई, पर पियोत्रिक ने वादा किया कि वह अपने पिता को इस बारे में कभी कुछ नहीं बताएगा। एक दिन माइका के साथ वक्त बिताते हुए पियोत्रिक के सामने स्कोरन आ गया और माइका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। माइका ने एक बार के लिए उसको दूर करने की कोशिश तो की, पर डर की वजह से उसको शांत होना पड़ा। लीजा का हर रात बाहर जाना जारी रहा और एक रात उसे रोकने की कोशिश में पियोत्रिक ने घर की चाबियां छुपा ली और चाबियां पाने की कोशिश में लीजा ने उसे चोट पहुंचा दी। अब माइका ने पियोत्रिक के साथ रहना बंद कर दिया और स्कोरन के पास चली गई, जिस वजह से पियोत्रिक का दिल टूट गया और फिर से अकेला हो गया। और माइका और स्कोरन की करीबी देखकर उसे और तकलीफ होने लगी। बढ़ती हुई मायूसी और अकेलेपन के चलते हुए पियोत्रिक ने वीजा को फिर से रोकने की कोशिश की, पर वीजा इतनी ज्यादा बदल चुकी थी कि उसने पियोत्रिक को फिर से थप्पड़ मार दिया। अपनी इस हरकत के पछतावे में वो रोने लगी और उसने घर में रुककर पियोत्रिक के साथ रहने का ही फैसला किया। आखिरकार कई दिनों बाद पियोत्रिक को अपनी माँ के साथ रहने का मौका मिला और अचानक किसी अनजान इंसान का कॉल आ गया और वीजा का अचानक से पियोत्रिक के ऊपर से ध्यान फिर से हटने लगा। पियोत्रिक समझ गया कि वो कॉल वीजा के लिए आया है, पर उसने अपनी माँ को उस इंसान से बात करने से रोक दिया। उसी रात उसने वीजा को अपने पास से दूर जाने नहीं दिया, पर रात में तूफान की वजह से जब वह नींद से जागा, फिर उसे पता चला कि वीजा उसे बिना बताए घर से चली गई है। अगले दिन पियोत्रिक ने माइका को रोते हुए देखा, तब उसे पता चला कि स्कोरन ने माइका को चोट पहुंचाई है। गुस्से में उसने स्कोरन को पीटने की कोशिश की, पर इस हाथापाई में उसकी खुद की हार हुई। स्कोरन ने पियोत्रिक को उस वक्त ये बताया कि माइका उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो नॉर्मल है। उसने पियोत्रिक को जबरदस्ती शराब पीने के लिए कहा और पियोत्रिक को उसकी बात माननी पड़ी। माइका पियोत्रिक को वहाँ से ले जाना चाहती थी, पर पियोत्रिक उससे नाराज था, इसलिए उसने उसको झूठा ठहराकर उसको खुद से दूर कर दिया। उसकी तरह वीजा भी तकलीफों से गुजर रही थी, पर उसे तकलीफ में देखने के बावजूद पियोत्रिक को उसके परेशान होने की वजह पता नहीं चली। एक बच्चा होने की वजह से वह बड़ों की परेशानियों को समझ नहीं सकता था, फिर भी वो वीजा को संभालने की कोशिश करता रहा। ऐसा भी दिन आया जब वीजा 24 घंटों तक सोई रही और पियोत्रिक उसके पास ही बैठा रहा। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। ना तो वीजा ने पियोत्रिक से कोई बात की, ना ही उसके आंसू रुके। उस वक्त पियोत्रिक ने अपनी माँ को हिम्मत दी और जैसे ही वीजा ने अपने आप को संभाला, उसके घर में कोई आ गया। उसका पति जर्सी विदेश से घर लौट आया था। पियोत्रिक की सारी मायूसी दूर हो गई। वह अपने पिता और उनके लाए तोहफे की खुशी में गुम हो गया। जब जर्सी ने वीजा को तोहफा दिया तो वह रोने लगी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि जर्सी उसे छोड़कर फिर से दूसरे देश जाए। पर जर्सी ये नहीं जानता था कि वह पछतावे की वजह से रो रही है। पूरे 2 साल बाद पियोत्रिक अपने माता पिता को एक साथ देख रहा था और उनको इस तरह खुश देखकर वो अपने सारे गम भूलने लगा। उसका अकेलापन भी खत्म हुआ और इस बीच उसे पता चला कि वो लड़का जो उसे बीच पर मिला था वो अब भी जिंदा है और पानी में डूबने से जिस लड़के की मौत हुई थी वो दूसरा था। इतना ही नहीं, वो देखता है कि उस लड़के की औरत कोई और नहीं, वही औरत है जो कुछ हफ्ते पहले उसके घर आके रो रही थी। एक दिन वीजा के घर से जाते ही जर्सी पियोत्रिक से बात करने लगा। उसने वो बात जानने की कोशिश की जो उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर में हुई, पर अपनी माँ से वादा करने की वजह से पियोत्रिक ने उसे कुछ भी नहीं बताया। पर जर्सी समझ गया कि वह कुछ छुपा रहा है। तभी वहाँ पे माइका आ गई और पियोत्रिक को अपने पिता से दूर जाने का मौका मिल गया। माइका और पियोत्रिक पहले की तरह मजा करना तो चाहते थे, पर मौसम की तरह उनकी दोस्ती भी बदल चुकी थी, इसीलिए बिना कुछ बात किए उन दोनों को घर वापस लौटना पड़ा। वापस लौटते समय उसी अनजान औरत को पियोत्रिक ने अपने घर से बाहर निकलते देखा और उसे पता चला कि उसने जर्सी को वीजा का एक राज बता दिया है। वीजा का जिस आदमी के साथ अफेयर चल रहा था वह उसी औरत का पति था। ये बात पियोत्रिक समझ नहीं पाया। वह जानता था कि इन सब का अंजाम ठीक नहीं होगा। उस रात जब वीजा घर वापस लौट कर आई तो उसे पियोत्रिक तो मिला, पर जर्सी अपने कमरे में सुबह से बैठा हुआ था और गहरी सोच में डूबता रहता है और अचानक कमरे से बाहर आके कहने लगा कि उसे अगले दिन अपने काम के सिलसिले में वापस दूसरे देश जाना है और कोई वजह नहीं बताई। पियोत्रिक समझ गया कि ये फैसला क्यों लिया गया है। अंत में पियोत्रिक की जिंदगी फिर से अकेलेपन से भर गई। अगले दिन वो अपने माँ के साथ चर्च जाने की तैयारी करने लगा। उस वक्त जर्सी का दिया तोहफा पियोत्रिक से दूर होते हुए नजर आ रहा था, जो ये दिखा रहा था कि उसके पिता वीजा से और पियोत्रिक से दूर हो गए हैं। जब वीजा के साथ वह चर्च जा रहा था तो वीजा आगे बढ़ती गई और उसने पियोत्रिक को पीछे छोड़ दिया। इसी तरह माता पिता आगे बढ़ते बढ़ते अपने बच्चों को पीछे छोड़ जाते हैं और उनके बीच किसी ट्रेन की तरह इमोशंस की दीवार आ जाती है जो उन्हें एक दूसरे से दूर कर देती है। एक बार के लिए वीजा को लगा कि पियोत्रिक ट्रेन के आगे आ गया है, पर पियोत्रिक
पियोत्रिक को जिंदा देखकर उसे राहत मिली। अपने सामने इस दीवार को देखकर वीजा को एहसास हुआ कि पियोत्रिक चाहे जिंदा बच गया है पर डिप्रेशन की वजह से वह अंदर से खत्म हो गया है। तब वीजा को समझ आया कि वो अपनी इस जिंदगी से बाहर निकलने की कोशिश में कि उसने अपने बच्चे पे ध्यान तक नहीं दिया और उसी की वजह से आज पियोत्रिक इन सब चीजों से गुजर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।